एक बादशाह जो गुरूर और ताकत के नशे में काबा को गिराने के इरादे से हाथियों का फौज लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा था। मैं इस पुरानी इमारत को मिट्टी में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ लोग इबादत के लिए कहाँ जाते हैं। ये वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले का है। यमन का बादशाह अबरहा, जिसने एक अजीमुशान गिरजाघर तामीर किया था और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब में जल भून कर यमन गया और वहां के गिरजाघर की सख्त तौहीन की, उसे नापाकी से आलूदा कर दिया। जब अबरहा ने ये वाकया सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया। उस पुरानी इमारत का इतना एहतराम मेरे इस शानदार महल से ज्यादा, आज हम उस दीवार को मिटा देंगे जिस पर अरब नाज करते हैं। जाओ, लश्कर को तैयार करो। एक खौफनाक लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। बचाओ, हमें बचाओ, इस कहर से बचाओ। और उसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के थे। आका, अब हम कैसे ऊंट वापस लाएंगे? आप फिक्र मत करो। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाकया से बड़ा रंज पहुंचा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फैसला किया कि वो खुद उस जालिम बादशाह से मुलाकात करेंगे। अब मुझे खुद वहां जाना होगा और अपने ऊंट वापस छुड़ाने होंगे। चनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमा में बुला लिया। उसे खैमे में बुलाओ। और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है, जिनकी पेशानी पर नूर नबुव्वत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कैसे सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं यहाँ आपसे जंग करने नहीं आया हूँ। हमारे ऊंट और बकरियां जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक आए हैं, और आप उन सब मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए। ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन?